ताबान बोले, गुलामे मोतिये ईमान बोले, हजार बार बशोयम तहन मुझको गुलाब, रोज नाम तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस। हजरात, हम और आप यहाँ पर जश्न ईद मिलादुन नबी में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर अपनी मुल्फत व मोहब्बत की किंदीलों को रोशन करके सरकार दो आलम के बारगाह हमें खराज तहसीन पेश करने के लिए हम और आप यहाँ जमा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज जब हम और आप नबी की मीलाद मनाते हैं, सरवरे कायनात की मीलाद मनाते हैं, हमारे और आपके मुआशरे के अंदर पलने वाले कुछ लोगों का हाल ये है, नबी की मीलाद करो तो भी उन्हें जलन होती है, नबी का नाम लो तो भी उन्हें जलन होती है, नबी के पाक का जो है कभी नारा लगाओ या रसूल अल्लाह के नारे लगाओ तब भी परेशानियां होती हैं। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों और इस सरजमीन के गयूर मुसलमानों, जश्न ईद मिलादुन नबी सजाने वालों, आपने अपना कीमती वक्त ज़ाय किया, अपना कीमती वक्त लुटाया है, अपना पैसा भी दिया है सरकार की मीलाद को सजाने के लिए। लेकिन आज हम और आप जश्न ईद मिलादुन नबी सजाते हैं तो हमें और आपको मयस्सर क्या होता है, हमें और आपको मिलता क्या है, हम और आप यहाँ से क्या चीज़ लेकर के जाते हैं। बहुतेरे मुसलमान तो ऐसे हैं जब जलसागाह के अंदर दाखिल होते हैं उनके पास मोबाइल होता है, वो हर एक लोगों की वीडियो बनाते हैं। ए मेरे भाइयों, आप वीडियो ना बनाओ, आप सिर्फ बैठ करके सुनो, जलसा सुनने के लिए आए हो, नबी की तारीफ करने के लिए आए हो। आपका मामला ये नहीं है कि आप कैश करके उसे अपने मोबाइल के अंदर रखो, या फिर अगर कोई ऐसा मामला है तो बताओ, मैं अपना मदरसा बंद कर दूंगा और जितने बच्चे हैं उनके हाथ में एक एक मोबाइल देकर बता दूंगा, लो मोबाइल ले लो, इंटरनेट का जमाना है, तुम इस मोबाइल को ले लो अपने हाथ में, अब तुम आलिम बन जाओगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मोबाइल से आज तक कोई आलिम नहीं बना है, मोबाइल से कोई मुफ्ती नहीं बना है, मोबाइल से किसी को पेचीदा मसला नहीं मालूम हुआ है। यह और बात है कि आज हर तरह की चीजें मोबाइल और इंटरनेट पर उपलब्ध है, मगर याद रखो, अगर मोहब्बत दिल के अंदर है तो वो मोहब्बत कभी मोबाइल से नहीं निकलेगी। अगर आपके दिल में नबी की मोहब्बत है और मोहब्बत लेकर के आप इस जश्न ईद मिलादुन नबी में आए हो तो यकीनन याद रखो, अगर दिल में आपकी मोहब्बत है, नबी की बज़्म में बैठे हो तो याद रखो, जब तुम बज़्म से उठोगे, अगर गुनहगार हो तो गुनाहों से पाक बना दिए जाओगे, अगर जहन्नमी हो तो जन्नती बना दिए जाओगे, अगर पापी हो तो नेकोकार बना दिए जाओगे, अगर बेदीन हो तो दीनदार बना दिए जाओगे। बस मोहब्बत होनी चाहिए, अकीदत होनी चाहिए, इसलिए कि अकीदत का मामला यह है। आओ मैं आपको नबी की हदीस पाक के एक टुकड़े को समझाता चलो और बता दूं कि महफिल मीलाद क्या है, महफिल मीलाद की हकीकत क्या है। आज हम और आप इस महफिल मीलाद को सिर्फ तमाशागाह बना रखे हैं, सिर्फ यहाँ पर आने के बाद देखते ये है स्टेज कितना अच्छा है, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, यहाँ पर लोगों की रौनकें क्या क्या है। अल्लाह अकबर। मगर याद रखो मुसलमानों, महफिल मीलाद वो जगह है जहाँ लोगों की किस्मतें बदली जाती हैं, महफिल नबी वो जगह है जहाँ लोगों की तमाम तदाबीरों को बदला जाता है, उनकी तकदीरों को बदला जाता है। अल्लाह अल्लाह। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आओ जरा तारीख उठाकर देखो, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मस्जिद नबवी शरीफ की सरजमीन है, मेरे आका जलवा फरमा है, सहाबा इकराम के झुरमुट में बैठे हैं, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो, मैं क्या तुम्हें क़यामत के बारे में ना बताऊं कि क़यामत क्या है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, या नबी अल्लाह, आप बरहक मुझे क़यामत के बारे में बताइए, वहाँ क्या क्या होगा, वहाँ कैसी मंजिल होगी, कैसे लोग होंगे, क्या क्या हालात होंगे। अल्लाह अकबर। आपने तकारीरों में सुना होगा, क़यामत उस दिन का नाम है जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। सरवरे कायनात इरशाद फरमा रहे हैं, वहाँ रब्बे कायनात जो है, चाहो रब्बे कायनात की अज़मतो जलाल को दिखाया जाएगा, रब्बे कायनात की अज़मतो जलाल दिखाया जाएगा और तमाम के तमाम लोग रब के हुजूर पेश होंगे, वहाँ पर फैसले हो रहे होंगे। जन्नती जन्नत में जाएगा, जहन्नमी जहन्नम में जाएगा, मीज़ाने अमल कायम होगा। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, सुन लो, मैं कभी जो है हौज़े कौसर पर रहूंगा, कभी जो है नामे आमाल वज़र करने की जगह पर रहूंगा। अल्लाह अल्लाह। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, आप आगे इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो, फिर वहाँ मैदान क़यामत कायम होगी, रब्बे कायनात अदलो इंसाफ फरमाएगा, जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे होंगे। ऐसे आलम में एक शख्स रब के बारगाह में खड़ा होगा, उसके बाएं हाथ में नामे आमाल थमा दिया जाएगा, परवरदिगार इसके पास नेकी नहीं है। ये जुमला फरिश्ते रब के बारगाह में अर्ज करेंगे। अब फरिश्तों को हुक्म होगा, ले जाओ इसे जहन्नम की वादी में ढकेल दो, जहन्नम में ले जाकर के डाल दो।
अल्लाह अकबर। अब वही फरिश्ते हैं उस नौजवान को घसीट कर ले चल रहे हैं। चल तेरा ठिकाना जहन्नम है, चल तुझे जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए रहना है। अल्लाह अल्लाह। अब नौजवान, अब वो फरिश्ते उस नौजवान को खींच रहे हैं। वो नौजवान कह रहा है, ए फरिश्तों सुनो, मैंने दुनिया में उलमा से सुना था, मैंने दुनिया में किताबों में पढ़ा था, मैंने दुनिया में तमाम तर अक़वाल को मैंने पढ़ा था। उन तमाम कौलों में लिखा यह था कि परवरदिगारे आलम गफूरुर रहीम है, परवरदिगारे आलम करीम है। वो अपने बंदों पर रहम भी करता है, वो अपने बंदों पर करम करता है। ए फरिश्तों, मैंने दुनिया में खुदा को नहीं देखा, उसके नूर को नहीं देखा, उसकी अज़मत व जलाल को नहीं देखा, उसकी हयात को नहीं देखा, उसके मर्तबे को नहीं देखा। मैंने सिर्फ इतना जाना कि खुदाए वहदहु ला शरीक है। मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं, खुदा क्या है, उसका नूर क्या है, ये मैंने नहीं जाना। ए फरिश्तों ठहर जाओ, आज जब मैं खुदा को देख रहा हूँ तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश उठी है, मैं गुनहगार तो जरूर हूँ, सियाकार तो जरूर हूँ, मगर ए फरिश्तों आज मैं अपने रब की रहमत को देखना चाहता हूँ। मेरा रब रहीम कितना है, मेरा रब करीम कितना है, वो अपने बंदों पर रहम किस तरह से करता है, वो अपने बंदों पर रहमत की निगाह जब डालता है, जब बख्शने पर आ जाता है तो किस एतबार से बख्शता है, मैं आज इस बात का अंदाजा लगाना चाहता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल आज़म, मोहब्बते रसूल आज़म, हुजूर मुफ्ती साहब किबला, हुजूर हाजी साहब किबला, नारे हैदरी। फरिश्ते उस नौजवान को खींचते हैं, चल तेरा ठिकाना जहन्नम है। जरा सोचो, जिसका ठिकाना जहन्नम हो जाए, जिसके बाएं हाथ में नामे अमाल पकड़ा दिया जाए, वहां कौन है जो उसकी रहबरी करे? अल्लाह अल्लाह। कौन है जो उसकी आबियारी करे? कौन है जो उसकी पैरवी करे और ये कहे कि मौला इससे बख्श दे? अगर सुनो, एक जात ऐसी होगी जो पैरवी करेगी, एक जात ऐसी होगी जो सिफारिश करेगी। ए मुसलमानों, उसी जात का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो उम्मती खड़ा है, फरिश्ते उसे खींच रहे हैं। वो अर्ज कर रहा है, ए फरिश्तों ठहरो, मैंने खुदा को नहीं देखा, खुदा की जात को नहीं देखा, खुदा के नूर को नहीं देखा, लेकिन आज जब मैं देख रहा हूँ तो मैं उसकी रहमत को भी देखना चाहता हूँ, उसके करम को भी देखना चाहता हूँ। वो अपने बंदों पर रहीम किस तरह से है, वो अपने बंदों पर करम किस तरह फरमाता है। अल्लाह अल्लाह। अब फरिश्ते ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। वो नौजवान खड़ा है, रब्बे कायनात फिर हुक्म देता है, ए फरिश्तों ले जाओ इसे जहन्नम में डाल दो। जब दूसरी बार फरिश्तों ने कहा, अब जब दूसरी बार रब्बे कायनात ने कहा, अब फरिश्ते उसे लेकर जहन्नम की तरफ चलते हैं। फिर वो नौजवान वही जवाब देता है, ए फरिश्तों ठहरो, मैंने दुनिया में खुदा को नहीं देखा, खुदा के नूर को नहीं देखा, लेकिन आज जब मैं खुदा को देख रहा हूँ, उसके नूर को देख रहा हूँ, तो मैं आज उसके करम को देखना चाहता हूँ, उसकी मेहरबानी का अंदाजा लगाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने जब ये जुमला सुना फिर ठहर गए। तीसरी बार फिर रब ने फरमाया, ए फरिश्तों ले जाओ इसे जहन्नम की वादी में डाल दो। अब फरिश्तों से फिर वही जुमला दोहराता है। जब बंदे ने वही जुमला दोहराया, अब फरिश्ते उसे लेकर रब के बारगाह में पेश कर देते हैं। परवरदिगारे आलम, जब जब मैं इसे खींचता हूँ जहन्नम की तरफ ले चलने के लिए, बुझ गई जिसके आगे सभी मिसाले, अरे नूर वो लेके आया हमारा नबी, नूर वो लेके आया हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आका की आमद, दाता की आमद, मौला की आमद। वो ला हमारा नबी और गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए की है, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए की है, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए की है। अरे
बेकैसों का सहारा हमारा सुभान अल्लाह, नबी, सुभान अल्लाह, सुभान बेकैसों का सहारा हमारा नबी, बेशक। सबसे आला वो हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। पढ़िए दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातन व सलामन अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किस शान से हस्सान बोले, फिदाए हामिले कुरान बोले, अदब का